कल जो रस्म अधूरी रह गई थी उसे हम अभी पूरा कर लेते हैं। सगाई कर लेते हैं, गर्व जी और हम। ये हुई ना बात। हमें गर्व है अपनी पसंद पर। तुमने हमारे मन की बात कह दी। हम अंगूठी लेकर आते हैं। हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो, गर्व भैया से शादी कर लो। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। हमारी खुशी इसमें है कि तुम हमारे भाई की पत्नी बनो, गर्व भैया से शादी कर लो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। चाहे जितना दूर तू जाए, छूटे ना ये डोर। चाहे हो लंबी राह, मैं चल दूं तेरी ओर। कैसी लग रही है गर्व जी के नाम की अंगूठी? अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए, आपके मन का काम हो रहा है। कहते हैं कि इस उंगली की एक नस सीधा दिल तक जाती है, वो दिल जिसमें सिर्फ आप बसते हैं। और उस तक पहुंचने वाली इस उंगली में हमने किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली। काला दिन है आज हमारी जिंदगी का। हम फिर भी खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को आपकी प्यार की परीक्षा में पास होकर दिखाया। बचपन से आपको देखकर ही हमें प्यार से प्यार हुआ है पार्थ। आपसे ही प्यार जीना सीखा है और प्यार निभाना भी। तो इसे आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है ना? अगर आप पायल के दीवाने थे तो हम आपके दीवाने हैं। अगर आपका प्यार बेहद था तो हमारा प्यार भी सारी हदों के बाहर है। हम एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं पार्थ। साथ ना हुए तो क्या हुआ? हर कदम पर आपको आपकी बराबरी पर ही नजर आएंगे हम पार्थ। और अगर बर्बादी ही हमारे प्यार का सबूत है तो वादा है आपके प्यार में बर्बाद होकर दिखाएंगे।
आपने हमसे जो कहा हमने किया, लेकिन आपसे एक विनती है, आप हमारी एक बात मान लीजिए। अपनी हर अजीज चीज को खुद से दूर मत करिए। हम जानते हैं बॉक्सिंग आपका सिर्फ शौक नहीं था, आपकी जिंदगी थी। और आपने उसे भी छोड़ दिया। प्लीज ऐसा मत करिए। उसी बहाने फिर से जिंदगी को दोबारा गले लगाइए। मुस्कुराने का हक है आपको पार्थ, और उनको भी जो आपसे प्यार करते हैं। अपने लिए ना सही तो उनके लिए तो एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप खुश होंगे तभी तो वो खुश होंगे। प्लीज। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मीरा बेटा, जी दादी। यहाँ आना तो। अब शादी के पहले हम कुछ शगुन देना चाहते हैं। हमें कमरे में ले चलो। चलो। जी। गर्व की दादी मीरा को अपने कमरे में क्यों लेके गई हैं? ऐसी भी क्या बात है जो माँ जी मीरा को अपने साथ ले गई? कहीं फिर से मीरा के कान ना भरने लगी है। दादी, हम जानते हैं आप हमें यहाँ केवल बात करने के लिए लाई हैं। बोलिए। ये सब क्या है मीरा? क्या हो गया अचानक तुम्हें? शीला बहुरिया ने कुछ कहा? तुम तो लल्ला से बात करने के लिए गई थी ना? पार्थ के लिए हमारा कोई भी फैसला पार्थ के सिवा और कोई नहीं बदल सकता दादी। ये सब हम पार्थ की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने प्यार के लिए कर रहे हैं। ये कैसा प्यार जो प्यार को ही मार दे? आहुति देना प्यार नहीं होता, आत्महत्या होती है। काश पार्थ ने हमारे प्यार की आजमाइश के लिए
कोई आसान सी शर्त रखी होती। हम तो खुशी खुशी अपनी जान भी दे देते, लेकिन शायद हमारा प्यार जरूरत से ज्यादा है, इसलिए उसकी आजमाइश भी बहुत मुश्किल है। पर उनकी खुशी के लिए हमें ये भी मंजूर है। वो मीरा भागो वाली थी जो खुलकर गाया करती थी कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इस मीरा को तो ये आजादी भी नहीं मिलेगी। छाया जी, ये शगुन का सामान है शाम के फंक्शन के लिए। ये खास तौर पे मीरा के लिए। ये तो हमारा पसंदीदा है जी। अरे अरे संभल कर, वो माफी चाहते हैं। हम उठा लेते हैं। हाँ बेटा। छाया जी, आप अभी मीरा के बारे में सोच रही है ना? छाया जी चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से होगा। और अम्मा जी ना जरूर कुछ शगुन देने के लिए ही मीरा को अंदर ले गई होगी। ये किसकी फोटो है दादी? लल्ला का। देखो, उसकी आंखों में कितना प्यार है वो पौधे को लेकर। जब वो छोटा था ना, उसे बहुत शौक था पौधा उगाने का। एक दिन उसने बीज बोए, जतन किया, और पहली बार जब अंकुर फूटा ना तो वो इतना खुश हो गया, इतना पागल हो गया, जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। पर कुछ दिनों के बाद वो पौधा मुरझाने लगा। उसने खाद डाला, पानी डाला, पर पौधा नहीं बच पाया। और लल्ला एकदम निराश हो गया, हताश हो गया, गुस्सा हो गया, रोने लगा। फिर क्या उसने कसम खा ली कि वो कभी पौधा नहीं उगाएगा। हमने समझाने की बहुत कोशिश की कि जरूरत से ज्यादा जतन और प्यार जानलेवा होता है। आज से 7 साल पहले पार्थ ने वही गलती की थी। मीरा, तुम वो गलती करने तो नहीं जा रही हो? दादी, मीरा, प्यार में साबित करने से ज्यादा जरूरी है प्यार को निभाना। साबित करना तो बहुत आसान है, सिर्फ अभिमान चाहिए, पर उसको निभाने के लिए समझदारी और समर्पण दोनों चाहिए। जी दादी। पार्थ ने जो प्यार खोया है उसे लौटाने वाला कोई नहीं था। हम बस उनका वही प्यार उन्हें वापस लौटाना चाहते हैं। हमें उन्हें ये जताना है कि अगर कोई प्यार में धोखा दे सकता है तो कोई न्यौछावर भी हो सकता है। इसलिए हमें प्यार में न्यौछावर होकर दिखाना है। मीरा बेटा, हम तुम्हें और पार्थ को एक साथ देखना चाहते हैं। बस समझ में नहीं आ रहा है कि कान्हा जी की ये क्या लीला है। उस मीरा को भी कान्हा जी ने ही पार लगाया था।
इस मीरा को भी वही देखेंगे। हम चलते हैं। ये कान्हा जी, हमारे पार्थ को इससे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? मीरा तो बनी है पार्थ के लिए। अब आप भी कुछ करिए, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए कान्हा जी। मेरा बेटा, घर चलते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। सुन, क्या हुआ? माँ जी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं मम्मी, वो बस कह रही थी कि हमें गर्व जी की खुशियों का ख्याल रखना होगा। सोच भी नहीं सकते थे हम। हमें लगता था कि रंग बदलने का खेल सिर्फ हमारी कला है, लेकिन इस मीरा ने हमें उसमें मात दे दी। कैसे होशियारी से पूरी बातें ही पलट दिया। रात को पार्थ के लिए गिड़गिड़ा रही थी और सुबह उठते ही गर्व के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन सच कहें तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। यही तो शातिरपन है उसका। आग लगाकर फायर ब्रिगेड खुद ही ले आई। लेकिन हम भी ना कुछ कम चीज नहीं है। एक भी चिंगारी को जाया नहीं जाने देंगे। सबको जा जाकर बता देंगे कि मीरा और पार्थ के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। वो दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। सबसे पहले ये बात जाकर हम गर्व को बताएंगे, जो इतना इतरा कर मीरा से शादी करने चला है ना। वो जूठन है, वो भी किसी और की नहीं, उसी के भाई की। पागलपन मत करो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे आप क्यों इतने सगे बन रहे हैं? खेल सिर्फ मजे के लिए खेला तो क्या उखड़ा? खेल को सट्टा बना दो। जानती हो सट्टे में कितना पैसा बना सकते हैं हम? मतलब कैसे? शादी की सारी जिम्मेदारियां जानती हो किस पर? किस पे? हम पर। टेंट से लेके केटरिंग, दूल्हे की पगड़ी से लेकर चप्पल तक सब हमारे हाथ में है। शादी के दिन तक हचक के पैसा कमाएंगे। और तुम के आती हुई लक्ष्मी जी को पीठ दिखा रही हो पिट्टू खेल के। अरे लेने वाले नहीं, देने वाले बनना है अब हमें। आपकी चिंदी चोरी में वो लड़की और उसकी माँ इस घर की मालकिन बन बैठेंगे। उसका क्या? आप सट्टा खेलते रह जाना और वो लॉटरी की टिकट जीतकर हम सबकी छुट्टी कर देगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। शादी के दिन तक माल लूटती रहो और ठीक शादी के दिन बम फोड़ दो। इससे शादी भी रुक जाएगी और हम ये भी कमा लेंगे। पार्थ, जी बाबा। बेटा जी बोलिए। एक दोहा है, तुम्हें सुनाना चाहते हैं। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। हम जानते हैं कि तुमने बहुत झेल लिया है,
लेकिन जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और उसे हंस खेल के तुम्हें बिताना है। तुम्हारे चेहरे पे मायूसी, ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। फिर से एक नई शुरुआत करो। वो तुम बॉक्सिंग किया करते थे ना, काफी तारीफ सुनी है हमने तुम्हारी कि तुम बहुत अच्छी बॉक्सिंग करते हो। फिर से क्यों नहीं शुरू करते हो? हम तुम्हें एक बहुत बड़े बॉक्सर के रूप में देखना चाहते हैं। बॉक्सिंग हमारा जुनून है बाबा। जुनून नहीं, ये पागलपन है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, तुम्हें बहुत कुछ संभालना है, अपने आप को संभालना है, इस घर को संभालना हमको। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? शाबाश। हमें अपना वही पुराना वाला बात चाहिए, पुराना वाला। बॉक्सिंग आपका सिर्फ शौक नहीं था, आपकी पूरी जिंदगी थी, और आपने उसे भी छोड़ दिया। हम तुम्हें एक बहुत बड़े बॉक्सर के रूप में देखना चाहते हैं।